हरे कृष्णा। आपने अवश्य सुना होगा कि शुद्ध भक्तों को नित्य मुक्त कहते हैं और साधारण मनुष्य को नित्य बद्ध। क्या आपके मन में कभी प्रश्न उठा है कि भला इन दोनों में एक अंतर क्या है? अब तक हम बहुत सारे शुद्ध भक्तों की लीलाओं का श्रवण कर चुके हैं। भला एक शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण होते हैं? यदि आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि श्री उद्धव जी ने भी इन्हीं शंकाओं को भगवान के समक्ष रखा था और उसी के उत्तर प्राप्त किए थे। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के संवाद का। सृष्टि के विभिन्न तत्वों का सार जानने के लिए भला भगवान से श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक और कौन हो सकता है? जब जीव स्वयं भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्तों से दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है तो उसमें त्रुटि होने की लेश मात्र भी आशंका नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण से अपनी भेंट का पूर्ण लाभ उठाते हुए उद्धव जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आत्मा तो दिव्य और सच्चिदानंद है, किंतु वो इस जड़ शरीर में रहते हुए सुख दुख का अनुभव करती है। भला माया द्वारा आत्मा के बद्ध हो जाने का क्या कारण है? इस माया के बंधन को किस प्रकार काटा जा सकता है? मैंने कई बार सुना है कि जीवात्माएं नित्य बद्ध अथवा नित्य मुक्त होती है। कृपया इसका अर्थ समझाएं प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे उद्धव, जब हम निद्रा की स्थिति में होते हैं तो स्वप्न देखते समय वो हमें वास्तविक प्रतीत होता है, किंतु नेत्र खुलते ही वह स्वप्न अदृश्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक जगत भी एक सपने के समान है। ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है और अज्ञान आत्मा को इस जगत से बांध के रखता है। जब आत्मा भ्रमित अवस्था में होती है तो वो इस भौतिक जगत में 3 गुणों से बंध जाती है, किंतु जब आत्मा अपनी वास्तविक चेतना में स्थित होती है तब उसे मुक्त कहा जाता है। इसे समझने के लिए इस उदाहरण का श्रवण करो। कल्पना करो कि एक वृक्ष पर 2 पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हैं। वे दोनों पक्षी परस्पर मित्र हैं। इस वृक्ष पर बहुत सारे फल हैं, जिनका एक पक्षी सदैव भोग करता रहता है, वहीं दूसरा पक्षी वृक्ष के इन फलों के प्रति उदासीन बना रहता है। इस उदाहरण में वृक्ष इस भौतिक जगत का सूचक है। फल खाने वाला पक्षी बद्ध जीवात्मा को दर्शाता है और विरक्त पक्षी परमात्मा है। शरीर के भीतर रहते हुए आत्मा स्वयं को ही शरीर मानने लगता है, परंतु ज्ञान में स्थित आत्मा ये देख सकता है कि वो शरीर से भिन्न है। वास्तव में वह स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा। वो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के प्रति विरक्त हो जाता है। मुक्त जीव ना तो क्रोध करता है और ना ही हर्षित होता है। तो फिर भला भौतिक जगत के सुख दुख के द्वंद का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है? हे उद्धव, क्या तुम जानते हो कि संसार में सबसे अभागा व्यक्ति कौन है? जिस व्यक्ति ने वेदों का अध्ययन तो किया लेकिन मुझ में अपना मन नहीं लगाया, वो निश्चित रूप से भाग्यहीन है। ऐसा व्यक्ति जिसे देहात्मक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर होना पड़े, जिसकी संतान उसके नियंत्रण में ना हो, जिसकी गाय दूध ना देती हो, जिसकी संपत्ति किसी नैतिक कार्य के लिए उपयुक्त ना हो एवं जिसकी पत्नी व्यभिचारी हो, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हे उद्धव, अपने मन को सांसारिक भोगों से दूर करो और मेरे चरण कमलों पर केंद्रित करो। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो तो अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल मुझे अर्पित करो। मेरे शुद्ध भक्तों का संग करो और भक्ति के नियमों का पालन करो। इस प्रकार तुम शीघ्र ही भगवत धाम लौट आओगे। हम आशा करते हैं कि आपको भी बद्ध और मुक्त आत्मा में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। आप समझ गए होंगे कि हम अपनी बद्ध अवस्था से किस प्रकार स्वतंत्रता पा सकते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी इच्छा मात्र से वे अनेकों अवतार धारण कर लेते हैं। आखिर एक शुद्ध भक्त में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो सारे जगत को माया से बांधने वाले भगवान स्वयं एक भक्त के निश्चल प्रेम में पड़ जाते हैं? ऐसे महान भक्त भला कौन सी वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हैं? उद्धव जी ने बड़ी ही जिज्ञासा से ये सारे प्रश्न भगवान के समक्ष रखे। उद्धव जी का प्रश्न सुनकर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उद्धव, तुम मेरे अत्यंत प्रिय सेवक और मित्र हो, इसलिए तुम इस गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वथा योग्य हो। अब तुम एक उन्नत भक्ति के लक्षण सुनो। मेरा शुद्ध भक्त हर प्रकार के द्वेष से सदा मुक्त रहता है, यहाँ तक कि वो अपने ऊपर आक्रमण करने वाले को भी दंडित नहीं करता। उसके व्यवहार में कोमलता झलकती है। मैं ही उसका एकमात्र आश्रय हूँ। वो अपने आप को मेरा नित्य दास मानता है। वह पूर्ण तत्व ज्ञानी ना होते हुए भी प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है। ऐसा होता है मेरा शुद्ध भक्त। यदि तुम सोच रहे हो कि मेरा शुद्ध भक्त बनना अत्यंत दुष्कर कार्य है, तो ऐसा कदापि नहीं है।
एक भक्त को मेरे श्री विग्रह रूप तथा मेरे शुद्ध भक्तों की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। मेरी दिव्य लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। मुझे प्रसन्न करने हेतु विभिन्न उत्सवों का आयोजन करना चाहिए और एकादशी जैसे व्रत का भी पालन करना चाहिए। एक भक्त कभी भी अपनी उपलब्धियों का गुणगान नहीं करता। यदि कोई वस्तु उपयोग में लाई जा चुकी है तो एक भक्त उसे मुझे अर्पण नहीं करता। भक्तों को मेरे लिए भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए। हे उद्धव, एक तथ्य स्पष्ट रूप से जान लो कि केवल भक्ति द्वारा ही मुझे जीता जा सकता है, जो केवल मेरे शुद्ध भक्तों के संग से ही प्राप्त हो सकती है। तुम तो जानते ही हो कि वृंदावन की गोपियां मुझसे कितनी आसक्त थी। मेरे प्रेम में उन्होंने अपने शरीर तक की सुध नहीं रखी थी। ये न जानते हुए भी कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, गोपियों ने केवल मेरे संग मात्र से मुझे प्राप्त कर लिया था। भक्ति के मार्ग की तो महिमा ही निराली है। एक उन्नत भक्त के इन लक्षणों के बारे में श्रवण करके हमें स्वयं भी अवलोकन करना चाहिए कि हम एक शुद्ध भक्ति की परिभाषा में किस हद तक ढल पाए हैं। भगवान ने भक्ति की जिस विधि का वर्णन किया है उसके अनुसार हमें उनकी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की इन लीलाओं का श्रवण इसी प्रकार करते रहने से हम अवश्य ही भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करने की ओर तीव्रता से अग्रसर हो पाएंगे। और इसके उपरांत उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से और कौन से प्रश्न किए, ये हम जानेंगे हमारी आने वाली कड़ी में। तब तक के लिए आप क्या अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। हरे कृष्णा।